प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर रियाज ठेकेदार के इंटरव्यू के वो क्लिप्स जो ऑफ कैमरा थे यूट्यूब के ऊपर लोड हुए, हमने वहाँ से डाउनलोड किए। ये क्लिप्स ऑथेंटिक हैं। चूँकि यूट्यूब से डाउनलोड किया गया तो इसमें से आवाज़ में और जो लब हिल रहे हैं उनमें थोड़ा सा वक्फा है। इस इंटरव्यू ने वो जो साजिश जिसका मैं जिक्र करता रहा हूँ पिछले प्रोग्राम्स के अंदर, उसके तमाम पहलू खोल कर सामने रख दिए हैं। ये तमाम का तमाम इंटरव्यू नाज़रीन रियाज ठेकेदार के कब्ज़े में था। आप अच्छा इंटरव्यू कर सकते हैं, आप बुरा इंटरव्यू कर सकते हैं, आप कमज़ोर सवाल कर सकते हैं, आप सख्त सवाल कर सकते हैं, आप ओवर बेयरिंग हो सकते हैं, आप डिफेंसिव पे हो सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आपका गेस्ट आपको डिक्टेट कर रहा हो कि इंटरव्यू किस तरीके से करना है। वो आपको सवाल सजेस्ट कर रहा हो, वो स्टूडियो में ऐसे बराजमान हो कि जैसे वो डॉन है और दुनिया को चला रहा है। ज़रा देखिए रियाज ठेकेदार इस इंटरव्यू के अंदर कैसे डोमिनेट कर रहा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैज अरेंज्ड रूम फॉर अरसलान एंड बलूचिस्तान। हाँ, वो अभी आपने बताना है ना। अभी वो 10 बजे छोड़ दें। अभी आके पहले अपना सवाल करें। नहीं, अभी पूछ लें। अभी मगर हमने नहीं कहना ये खुद। मैं कहूँगा ना। मैं कहूँगा दो चीजें मैंने बतानी थी। एक बताइए, एक मैं और बताऊँ। क्या बताइए? एक तो मैंने सवाल किया ना आपको जजिस वाली कमेटी का तंजीम जो तय हुई, उस तंजीम के साथ मेरी मुलाकातें क्यों नहीं शेयर की गई। चौथा सवाल। चौथा किस तंजीम की? नहीं, आपने कहा जजिस वाली की एक पूरी कमेटी थी ना। यस आई नो, मगर आपने कहा था कि कोई और आके मिडिल मैन नहीं बनेगा बात करने के लिए। उनमें ये तय था इन सब में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस के, कोई बंदा किसी भी मैसेंजर को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं मैसेंजर था तो फिर मेरी चीजें उन कमेटी के साथ क्यों नहीं शेयर की गई? क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। गुड क्वेश्चन। ये मैंने पहले बताया। मैं भी इधर ही आ रही थी इस सवाल के। 10 बजे आपने मुझे एक चीज का जवाब देना है, मैं जरूर बताऊंगी। अभी खाना किधर खाएंगे आप? क्या खाएंगे? कुछ तो लेंगे। बस मैं रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, मीठा नहीं खाता। क्या खाते हैं आप? मैं कोई अंडा शंडा खा लेता हूँ, कोई गोश्त का पीस खा लेता हूँ, चिकन का पीस। बारबेक्यू मंगा लें, कोई छोटी मोटी चीज, क्योंकि मैं रोटी छोटी से दूर। नादिया एंड राव आपको 30 सेकंड्स। ओके। रियाज ठेकेदार के खाने पीने की जो मेन्यू है उसको पर रखते हुए अहम तरीन जो इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस था प्रोफेशनली अगर आप देखें तो वो एक नुक्ता रेज़ करना चाह रहा था, जिसके ऊपर जब सवाल किया गया कि आप बाद में कर लें तो वो कह रहे हैं नहीं अभी, नहीं अभी। किसी गेस्ट को आप ये इजाज़त नहीं देते कि वो नहीं अभी कह के अपने सवाल आपके मुंह में ठोंसे और आपको बताए कि वो क्या बात करने वाला है। जैसे आप अपने सवालात कभी नहीं बताते, जो वर्दी गेस्ट होता है वो अपने जवाब भी कभी नहीं बताता। लेकिन मैं प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ की बात कर रहा हूँ। इस इंटरव्यू का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो सवाल आ रहे थे, जो डिक्टेशन आ रही थी, जो डॉन लाइक एटीट्यूड था, वो मेज़ के उस तरफ था जहाँ पर रियाज ठेकेदार विराजमान था। आइए एक और क्लिप देखते हैं। लेट इट गो। Ever since you've been curtailed, don't you realize what a blessing it is? मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज। पता ना किस अपने सवाल से ओपन कर रहे हैं। नहीं, सहाफियों का भी नहीं पूछना। इसको ही पूछ रहे हैं, इसको ही पूछ रहे हैं जी। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ। क्या भला? अभी मैंने पूछा है ना। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये कहे ना कि ना मैंने कहा है ना काशिफ ने कहा। ये कहे हमें 10 दफा आके इन लोगों ने कहा टीवी पे आके बोलो। हमें हम क्यों बोले भाई? सही बात। ऐसे ही बंदा एतमाद में लेता है, सोच खराब करो अपनी। आज भी मुझे शाहजेब बुला रहा था, परसों भी बुलाया, तरसों भी बुलाया। 20 सेकंड। इसका भी पूछ लें। रियाज ठेकेदार इस क्लिप के अंदर आपको बता रहा है। और बहुत मरतबा इंटरव्यू के अंदर या स्टूडियो के अंदर माहौल को खुशगवार रखने के लिए हम खुशगपियाँ करते हैं, बाज़ औक़ात लतीफ़ अंदाज में और बाज़ औक़ात ज़रा खुरखरे अंदाज में हम कुछ आपस में जुमलों का तबादला भी कर लेते हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता कि मेज़बान
डिक्टेट कर रहा हो, आपको बता रहा हो कि किस किस्म के सवाल हैं और लुक में आ रहे हों जो गेस्ट है उसकी तरफ से। ये जो कैमराडरी है ये प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है, ये प्री सेट रिहर्स्ड इंटरव्यू की निशानदेही करती है और इसके अंदर जितनी भी बातचीत है उसके फ्लो से पता चलता है कि पूछने वालों को भी पता था कि उन्होंने क्या पूछना है और बताने वाले को भी पता था कि उसने क्या बताना है, लेकिन बताने वाला चूँकि थोड़ा सा उसकी रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत बार बार महसूस हो रही है। रियाज ठेकेदार इस इंटरव्यू पर हावी था। आइए एक और क्लिप देखते हैं। तारीख चेंज हो रही है और इंशाल्लाह कोई धमाका तो दियो मैनू जितना देना तो है तुम आगे तो हम सारे तुम इकट्ठे मंगते हो। आहो फायदा की मैं एक तेरा से धमाका रखा था एक मेरा से मैनू तो दिता नहीं हले दिक्कत मैं कैसी कल अगर प्रोग्राम मिलागा मेरा कमिटमेंट है। आज चौथा क्वेश्चन भी तुम देता है। स्टैंड बाय। आपको रियाज ठेकेदार के लॉयर का स्टेटमेंट याद होगा कि वो बम किस्म के सबूत लेके आ रहे हैं। ये जो बम किस्म के सबूत थे उनके धमाके इस इंटरव्यू के अंदर भी आपको सुनाई दिए। रियाज ठेकेदार मेज़बानों को बता रहा है कि एक धमाका आपके लिए रखा हुआ है, एक धमाका मैंने उसके लिए रखा हुआ है और एक धमाका मैं कहीं और जाके करूँगा। तो उसके बेल्ट के साथ तमाम के तमाम हैंड ग्रेनेड्स बंधे हुए हैं जो वो हर प्रोग्राम के अंदर फेंकने से पहले बता रहा है। चौथा सवाल भी पहले से बता रहा है जो उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से किया, जिसको अखबारात ने शह सुर्खियों के तौर पर शाया किया। पस मंज़र में आपको नज़र आएगा ये धमाके असल में वो पटाखे हैं जो पहले से तयशुदा थे और इनको धमाका खेज़ अंदाज में सिर्फ पेश करना बाकी था। रियाज ठेकेदार ने और इस इंटरव्यू में क्या किया? पूछ रहा हूँ सवाल। You just took 10 minutes right now, so let's not get into it. I did? Yes. We'll take a break then and let's cue the tape right now. Stop acting No, no. childish. I'm We not. were working fine with this thing first. No, no, So let's divide it up. Then I mean, take it easy, okay? I haven't spoken for the last 10 minutes. What are you talking about? Ji Shafaat. It's idea now. We both can be happy. Divide it up. You ask your questions, then you say this, then I talk, then I say this, then अब you बोले talk. हम यार ना करना मेरा प्रोग्राम ना खराब मैं करें। चुप करके बैठा He's हूँ। very childish that way, by the way. मेरा अल्लाह तो वासी मेरा प्रोग्राम ना खराब कर लें। I'm childish. What is wrong with you? अल्लाह तो वास्ते यार ये कोई सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। What's wrong with you? अल्लाह की कसम है। आप चला लें, अपना चैनल भी चला लें। खुदा। What's wrong with you? उम्र देखें अपनी। देखिए मुबशर पहले तो नहीं बैठना चाहिए। तो नहीं बैठना चाहिए था, मैं तो शाम से कह रही थी उठाएं ये कुर्सी। बच्चों वाली हरकतें हैं, क्या हो गया यार? मुबशर प्लीज मेरे में बड़ी ज्यादती हो जाएगी। क्या ज्यादती हो जाएगी? मुबशर मुबशर बुला लें उन्हें, अगर आते हैं तो आ जाएं। क्या कर रहे हैं अब आप? मुबशर बच्चों वाली हरकतें ना मुबशर। करें। एक टाइम लेने के ऊपर आप नाराज हो रहे हैं। आप ले लें, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं उठ के नहीं जाती। मुबशर उम्र वेख पे गलना वेख, हद हो गई है। मुबशर अब साहब इनको मेरा लगता क्या है कि बस इन्हीं को मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं मैसेजेस आ रहे कि लुकमान को बंद कराओ बोलो। मैं आपसे इसीलिए कह रही थी ये नहीं करें लुकमान को क्या कि बस करो, लुकमान ही बोला जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करो कि बोलने दे। मुझे भी उनको लग रहा है बस उनको मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, 2 मिनट वो एक्स्ट्रा ले लें, 2 मिनट मैं ले लूं, इसमें क्या बड़ी बात बना है? लेंगे उसे बना लेंगे। क्या अब वो चेयर हटाएं जल्दी से। मरियम को आपके पास फोन है? मरियम को मैसेज करें, वो मना ले उन्हें पीछे से। और जाओ मेरी बेटी को जरा मरियम को मना ले भी, मरियम मना ले उनको। मरियम ने बुलाया है और मरियम बुला मरियम। सेकंड सेगमेंट की चेयर हटा दें, इधर ही रखें, वो आएंगे वापस तो फिर डलेगी चेयर। आपने इस इंटरव्यू में देखा बहुत कुछ हुआ, एंकर्स के दरमियान लड़ाई होगी, किसने ज़्यादा बोलना है किसने कम बोलना है, खैर वो उनके दूसरे मामलात हैं। रियाज ठेकेदार इसके अंदर बार बार एक जुमला कह रहा है, खुदादा वास्ता यार मेरा इंटरव्यू ख़राब ना कर, मेरा इंटरव्यू ख़राब ना कर। ये उसका इंटरव्यू नहीं था, ये इंटरव्यू तो इस चैनल के मेज़बानों का था जो उसका इंटरव्यू कर रहे थे। और फिर अपनी बेटी को डिप्लॉय करना कि जाके एंकर को मना के लेके आ जाएं, ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक घर के ड्राइंग रूम के अंदर असल में लोग बैठे हुए हैं, रिश्तेदार हैं, आपस में तमाम चीज़ें तय हैं, खुशगपियाँ हैं, सिर्फ जब कैमरा ऑन होता है तो सीधे होकर बैठ जाते हैं, चेहरे
के ऊपर तनाव पैदा कर लेते हैं, माथे पर शिकने डाल लेते हैं, जुमले सख्त कर लेते हैं, और यूं ही कैमरा ऑफ होता है फिर वही खीखी और फिर वही हंसी मजाक और फिर वही ख़ानदान वाला माहौल। अगर ये इंटरव्यू फैब्रिकेटेड और प्लांटेड नहीं है तो दुनिया में कोई इंटरव्यू प्लांटेड नहीं हो सकता। हम मजीद इसका तजिया करेंगे। रियाज ठेकेदार जो खुलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दे रहा था और जो कह रहा था कि मैं आपको नहीं मानता, इंटरव्यू के अंदर न जाने क्यों इतना दुबका हुआ था जब वो लोगों को बुला रहा था। उसको पता था कि उसने इंटरव्यू करवाया है और वो उसको मुकम्मल करना चाहता था। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।